ममालिक दुनिया की पहली आबादी सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी आबादी सबसे बड़ी है, चाइना और इंडिया। अस्सलाम वालेकुम। Today we'll be talking about the unique political and geographical location of Pakistan, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है इस वक्त पूरी दुनिया के मरकज बना हुआ है पॉलिटिक्स का और जियो पॉलिटिक्स का, बदलती हुई दुनिया का, मिडल ईस्ट क्राइसिस का। पाकिस्तान के बड़े कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि दुनिया में किसी और मुल्क के पास इस तरह से नहीं जिस तरह से पाकिस्तान के पास हैं। मसलन पहला देखा जाए तो पाकिस्तान जो है बिल्कुल एक जंक्शन के ऊपर है, जहाँ पे जो दुनिया ने मुख्तलिफ पॉलिटिकल मैप के ऊपर डिविजन्स किए हुए रीजन्स के, वो दो तीन रीजन्स को टच कर रहा होता है। सेंट्रल एशिया को वो नॉर्थ से टच कर रहा है, मिडल ईस्ट जो कि वेस्ट में है हमारे, उसको हम टच कर रहे हैं, साउथ एशिया को हम टच कर रहे हैं। और इसके अलावा इन तीन चीज़ों के जंक्शन के अलावा एक देखा जाए तो सेंट्रल एशिया के बहुत सारे कंट्रीज जिनका जो कि रशिया से अलग हुए हैं, जैसे ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और काफ़ी सारे दर्जन से ऊपर रियासतें जो अलग हुई थी 91 में यूएसएसआर जब टूटा था, तो उन सब का जो समुद्री रास्ता है वो पाकिस्तान से होकर गुजरता है। अगर वो उस तरीके से ट्रेड करें और डील करें तो पाकिस्तान को उससे बहुत बड़ा फायदा होता है। तो वो एक दूसरा बहुत अहम पॉइंट है। तीसरा अहम पॉइंट ये है कि पाकिस्तान जो है वो जो मुस्लिम ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल अगर मुस्लिम ब्लॉक की आप बात करें तो वेस्ट में यूरोप के नीचे मोरक्को है, वहाँ से फिर इजिप्ट, लीबिया, इजिप्ट, फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, उसके बाद अफगानिस्तान, ईरान, उसके बाद पाकिस्तान। और पाकिस्तान इज द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज। उसके आगे कोई और कंट्री नहीं है जो कि मुसलमान कंट्री है इस ब्लॉक से अटैच। यस, मुसलमान कंट्री है, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया है, मलेशिया, लेकिन वो इससे अटैच नहीं है, वो बहुत दूर है, अलग है। जो लैंड ब्लॉक है जो कि अफ्रीका से शुरू होता है और एशिया का पूरा हिस्सा, अफ्रीका का नॉर्थ और एशिया का पूरा हिस्सा मिला के वो पाकिस्तान पे आके एंड होता है। अगर आप ग्रीन मैप देखेंगे किसी भी वर्ल्ड मैप के ऊपर गूगल करके, तो आपको पता चल जाएगा कि मुस्लिम ब्लॉक, ग्रीन मुस्लिम वर्ल्ड कितना है। तो उसका मुस्लिम जो है पाकिस्तान इज द लास्ट कंट्री। फिर देखा जाए तो पाकिस्तान को एक और यूनिक एक चीज़ ऐसी हासिल है जो दुनिया के बहुत कम ममालिक को हासिल है, वो ये कि पाकिस्तान चाइना और इंडिया दोनों से ही बॉर्डर शेयर करता है और बहुत तवील बॉर्डर शेयर करता है दोनों से। और दोनों ही ममालिक दुनिया की पहली आबादी सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी आबादी सबसे बड़ी है, चाइना और इंडिया। तो ये एक बड़ा यूनिक हमारे पास एक चीज़ है कि दो जो बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। आप जब देखें नंबर वन, नंबर टू और पांच में हम खुद हैं। तो टॉप फाइव जो दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर पाकिस्तान, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो ये तीन मुल्क आपस में जुड़े हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान इंडिया, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान चाइना। तो ये एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है पाकिस्तान के पास। फिर अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो जो लैंड रूट है, बहुत सारे कंट्रीज ऐसी होती है जिसके अंदर इतने सख्त किस्म के पहाड़ होते हैं कि जहाँ से कोई लैंड रूट नहीं निकल रहा होता, लेकिन पाकिस्तान के नॉर्थ में बहुत अच्छे से पासेस बने हुए हैं। उन पासेस के थ्रू लैंड रूट निकलता है, वो लैंड रूट जो है वो घूमता हुआ मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ वो आगे रास्ता बनाता है। चाइना का आप सबको मालूम है, दुनिया को इस वक्त पता है कि पिछले चंद सालों से, तकरीबन 8 से 10 साल हो गए हैं, सी पैक का एक मंसूबा चल रहा है। सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप चाइना को पूरे को सिर्फ मैप में देखें तो चाइना की जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि अगर आप उसके बीच में बिल्कुल एक लकीर खींचें और उस लकीर से अगर वेस्ट में देखें तो वेस्ट के जो ममालिक हैं, वेस्ट के जो सूबे हैं, चाइना के जो शहर हैं, वहां से अगर आपको ट्रेड करनी है, कोई चीज लेके जानी है दूसरे शहर में और दूसरे शहर में ले जाके बेचनी है, मतलब दूसरे मुल्क में ले जानी है, फॉर एग्जाम्पल अगर वहां से यूरोप लेके जानी है, यूरोप लेके जाते हुए आपको या अफगानिस्तान भेजनी है या ईरान भेजनी है या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में भेजनी है, तो वो पाकिस्तान से बेहतरीन रूट नहीं है उनके पास, क्योंकि अगर उनको दूसरा रूट लेना पड़ेगा, दूसरा रूट रूट कहाँ से आएगा? वो जाएंगे चाइना के ईस्ट पे जहाँ पे समंदर है, वहां से फिर लोड होके फिर वो कहीं और जाएंगे। बहुत एक लंबा सफर है कि वो यहाँ से जमीनी रास्ते से पहले वहां जाए। जितना ज़मीनी रास्ता उनको चाइना के ईस्ट वेस्ट से, यानी कि जो हमारी साइड पे चाइना है, उन शहरों से चाइना के जो समंदर वाले शहर हैं, वहाँ तक जाने में
जितना उनको ज़मीनी रास्ता लगेगा, उससे कम रास्ते के अंदर वो पाकिस्तान के साहिलों पे पहुँच सकते हैं, वहाँ से बंदरगाह से अपना माल लोड कर सकते हैं। अब इमेजिन करें कि वहाँ अगर चाइना से कोई चीज़ इंग्लैंड जानी है और वो उस पॉइंट से कराची आए या गवादर आए और वहाँ से इंग्लैंड जाए, या फिर वो उस पॉइंट से निकल के समंदर के उस कोने पे जाए जो कि चाइना के साथ लगा हुआ है, वहाँ से फिर घूम के पूरा इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन घूम के, पैसिफिक घूम के बाद फिर वो यूरोप जाए, तो उसमें कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, कितना ज़्यादा उसके अंदर पैसा लगेगा। ये एक वो चीज़ है जो कि इंडिया जो कि चाइना समझता था, और चाइना ने इस बात को समझते हुए अपने मसले को हल करते हुए पाकिस्तान के साथ सी पैक किया, और सी पैक जो है वो आपको पता है 60 से 65 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, जिसका पाकिस्तान को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा है। डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली फ़ायदा है, क्योंकि वो यहाँ से गुजरे तो हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया, और उसकी ट्रांजिट वगैरह की अगर कोई, और हमें जो थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिल जाती है और हमारे कुछ लेबर अपॉइंट हो जाती है, तो उससे कुछ हमें फ़ायदा है। और इसी तरीके से चाइना का एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो वन बेल्ट वन रोड, वो भी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से ऊपर से गुजरता हुआ आगे की तरफ जाएगा, और वो यूरोप तक जाएगा। तो ये सी पैक को कनेक्ट करता है। तो सी पैक जो है, अभी चाइना ने ऑफर की है कि हम अफगानिस्तान को भी एक्सटेंड कर सकते हैं इसके अंदर, और दूसरी जगहों से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि बात चल रही है अभी। तो पाकिस्तान की जो यूनिक सिचुएशन है, वो ऐसी यूनिक सिचुएशन है। और अच्छा, एक चीज़ और कि पाकिस्तान, ये तो मैंने 2 ममालिक बताए थे कि आपको चाइना और इंडिया से बहुत इम्पोर्टेंट इनका रास्ता है। एक और ये कि रशिया पाकिस्तान के साथ बहुत ही तकरीबन ऑलमोस्ट नेबर है। वो कैसे कि अफ़गानिस्तान की एक छोटी-सी बल पट्टी, जिसको वाघान बॉर्डर कहते हैं, कॉरिडोर कहते हैं। वो कॉरिडोर तकरीबन 23-24 किलोमीटर चौड़ा है। 23-24 किलोमीटर जो है वो कोई ऐसी ख़ास अ, बड़ा एरिया नहीं होता। वहाँ से अगर जाएँ तो फ़ौरन ही रशिया आपको साथ मिल जाता है। तो रशिया, अगर आप वहाँ से एंटर हो जाएँ, तो रशिया भी आपका एक तरह से नेबर बन जाता है। और ये बात ध्यान रखिएगा, 1960s के अंदर जब पाकिस्तान की रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, और अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और हमारे उनसे मिलिट्री अलायंसेस था, तो पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत मशहूर एक वाक़या है 1960s का, कि वो यू-2 एक जहाज़ था, स्पाई प्लेन, जो कि पेशावर की एयरबेस से उड़ा था, और रशिया में जाते हुए उसने स्पाइंग कर रहा था, और वो रशिया वालों ने मार गिराया। फिर एक वो लंबा एक मामला हुआ कि भई आप अपनी सरज़मीन अमेरिका को दे रहे हैं, और हमें हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वो सिचुएशन है जिसकी वजह से पाकिस्तान इज़ अ वेरी, वेरी सिग्निफिकेंट कंट्री फॉर द यूरोपियन कंट्रीज़, एंड फॉर स्पेशली फॉर यूएसए। यूएसए जो है वो पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस उनकी ख़त्म नहीं हो रही। इससे पहले भी 2 माहे हुए थे 50s के, जिसको सीटो और सेंटो कहते हैं। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बाद में बगदाद पैक्ट हो गया था। पाकिस्तान उसमें वाहिद मुल्क था जो दोनों दोनों ही के अंदर था, क्योंकि पाकिस्तान को वो छोड़, और वो एक्चुअली था रशिया की जो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की जो, सॉरी, सोशलिज्म और कम्युनिज्म की जो फिलॉसफी थी और इकोनॉमिक सिस्टम था, उसको इस एक्सपेंड करने से रोकने के लिए थे ये बनाए थे। और ये आइजनहार्ट साहब की एक ड्रीम था कि एक प्रोटेक्टिव रिंग बनाया जाए इन एक्सपेंशन को रोकने के लिए। रशिया की यूएसएसआर को बहुत एक्सपेंड हो रहा था। 1980s तक जर्मनी का आधा हिस्सा, वेस्ट ईस्ट जर्मनी जो है वो कम्युनिस्ट था। तो आधा यूरोप, जो ईस्टर्न यूरोप था, वो काफ़ी सारा उसके अंदर ज़ेर असर था रशिया के कम्युनिज्म के, तो उसकी वजह से पाकिस्तान उधर भी था। फिर जब वॉर ऑन टेरर हुई, आपने देखा कि वॉर ऑन टेरर के अंदर भी, वॉर ऑन टेरर तो चले बाद में ही, 1979 में जब रशिया ने अफगानिस्तान पे एक्सपेंशन की, तो पाकिस्तान बिकेम द मोस्ट सिग्निफिकेंट अलाई, मोस्ट अलाइड अलाई, जो टाइटल मिला पाकिस्तान को कि जी उसके बगैर हम चल नहीं सकते। और उन्होंने पूरी अफगानिस्तान की जो वॉर लड़ी है, वो उसी बेस पे लड़ी है कि जी पाकिस्तान से जो फौजें और उनकी इंटेलिजेंस और उनका असलाह जाता था। इसकी बहुत सारी फ़िल्में भी बनी हुई हैं, जैसे रैम्बो 3 है, उसके अंदर जो रैम्बो 3 का जो टास्क है, वो यही टास्क था कि वो जो है वो रोकेगा, और वो रोक के वहाँ पे जो अमेरिकन कर्नल था, उसका कमांडर, उसको वो जाके छुड़ाएगा। तो ये सिचुएशंस जो थी, ये तो बड़ी क्लियर है कि ये सब चीज़ें वहाँ पे होती थी। उन्होंने दिखाया है कि उस मूवी के अंदर पेशावर के अंदर रैम्बो उतरता है, लैंड करता है, फिर पेशावर से गुज़रता हुआ वो अफ़गानिस्तान जाता है, तो ये सब चीज़ें। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो अभी जो सूरत-ए-हाल है, जिसके अंदर अमेरिका और ईरान दोनों ही यहाँ पे आए हुए हैं और मिल के बात कर रहे हैं, जो वो काम जो पिछले 47 ईयर से कोई भी नहीं कर सका, वो पाकिस्तान ने कर दिखाया कि चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है इन द सेंस इनडायरेक्टली, लेकिन अमेरिका और ईरान इस वक़्त मिल के बैठे हैं, और मिल के बैठ के बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। वो पहली दफ़ा एक टेबल पे आमने-सामने बैठे हैं, 47 ईयर, तकरीबन आधी सदी के बाद।
और अभी बातचीत चल रही है और इसको अभी हम अगले मौजू में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर कि इसके ऊपर से डिटेल क्या है। आज का जो छोटा-सा मैंने हाइलाइट करने की कोशिश की थी वो ये थी कि कितना पाकिस्तान सिग्निफिकेंट है इन तमाम चीज़ों के लिए। पाकिस्तान की जो लोकेशन है, इट इज़ द मोस्ट आइडियल एंड मतलब सिचुएशन इन जियोपॉलिटिक्स, लेकिन वो उसका कर्स भी है कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरीके से अपने आप को डिसएंगेज नहीं कर सकता वर्ल्ड वर्ल्ड हैपनिंग से। पाकिस्तान अपने आप को वर्ल्ड हैपनिंग से डिसएंगेज नहीं कर पाता और वो हर चीज़ में इन्वॉल्व रहता है। ये एक बड़ी पाकिस्तान की मजबूरी है।